ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका कैमरा और माइक दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ बेटा आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। कैसे जाएंगे पोल सेक्शन में? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा रिवीजन पर, कि जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बहुपद के प्रकार, जिसमें हम देख रहे थे रेखिक पद, द्विघात पद, है ना, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर मैं दोनों को रिवाइज करा देता हूँ फिर से कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं, रैखिक बहुपद तो क्या होते हैं बेटा रैखिक बहुपद? अगर रैखिक बहुपद की मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला जाता है चर की जो अधिकतम घात होती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चर की अधिकतम घात, हाँ, चर की अधिकतम घात की बात कर रहे हैं। अधिकतम, अधिकतम घात सर एक होती है। एक होती है, वेरी गुड। चर की अधिकतम घात कितनी होगी? यहाँ पर एक होगी। चर की अधिकतम घात एक होती है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 4x+1, तो यहाँ पर x की जो घात है वो बेटा 1। मैंने यहाँ पर लिखा 7y और प्लस के 3, तो यहाँ पर y की घात 1, ठीक है। इसका व्यापक रूप की अगर बात करते हैं, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होता है यहाँ पर? व्यापक रूप बेटा इसका होता है ax+b, है ना। इसका व्यापक रूप होता है ax+b। तो यहाँ पर x लिखा है, चर लिखा है, उसकी कोई घात नहीं लिखी होती। उसकी कोई घात नहीं लिखी होती तो इसका मतलब उसकी घात 1, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या रैखिक बहुपद समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। अब हम बात करेंगे किसकी? द्विघात बहुपद की, कि द्विघात बहुपद क्या हो जाता है ना। द्विघात बहुपद की बात करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर बताएंगे बेटा द्विघात बहुपद क्या होगा? सर जिसकी घात 2 होती है। यस, चर की जो घात होती है, चर की अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम घात, 2। अधिकतम घात 2 होती है। अधिकतम घात 2 होती है ना, 2 होती है। तो उसको क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने लिखा 4x की घात 2 प्लस के 2x और प्लस के 1, तो इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आ जाए 7y की घात 2 प्लस के 3, ये भी द्विघात होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आ जाए 3p की घात 2, तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर देख लो, जो चर की जो घात है बेटा वो अधिकतम 2 है। यहाँ पर भी चर की घात 2 है, यहाँ पर भी चर की घात कितनी है? 2। तो इसको बोला जाता है क्या? द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। इसके व्यापक रूप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ax की घात 2 प्लस के bx और प्लस के c, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये bx प्लस c बचेगा। तो ये होता है बेटा व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात तो बेटा कुछ इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, हाँ हाँ सर अगर ए अगर 0 नहीं हो सकता तो बी भी हमारा 0 नहीं हो सकता ना। बी 0 हो ये हो सकता है सकता बेटा, है। हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो बी 0 है, इस वाले एग्जाम्पल में बी भी 0 है और सी भी 0। तो ये अगर 0 हो गया तो मेरे पास बचेगा ax की घात 2 प्लस के सी। देखो यहाँ पर चर की घात अभी भी 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद है।
लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा bx प्लस c। तो ये अब आप हमारे पास क्या बचा है, रेखिक बहुपद बचा है, ये द्विघात बहुपद नहीं रह गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, सर लेकिन कुछ हमें ना ऐसे बहुपद दिए जाते हैं जिसमें हमें ना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि वो बहुपद है या नहीं। जैसे ये दोनों है बेटा, इन दोनों को हमें ना गुणा करके देखना पड़ेगा कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो गुणा कर दीजिए, गुणा करना तो हमें आता है। कैसे करते हैं कि पहले वाले पद को हम लिख देते हैं और इसकी गुणा कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ। क्या है बेटा, x प्लस 2। ऐसे ही हम +1 की गुणा करेंगे, +1 की गुणा कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर x की गुणा x में करना है बेटा, x की गुणा x में करना है, x की गुणा करेंगे आप 2 में। ये तो हमें आता है ना कि एक पद की गुणा 2 पद में कैसे करते हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब 1 की गुणा करेंगे आप x में तो 1 गुणा x, 1 की गुणा करेंगे आप 2 में तो आ जाएगा बेटा 1 गुणा 2। अब गुणा कर दीजिए आप, x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आता है, प्लस x की घात x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस यहाँ पर 1 की गुणा x में करेंगे तो x, और प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2। अब यहाँ पर समान पद देखेंगे तो x की घात 2 तो अकेला है बेटा, लेकिन यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर भी x की घात 1, तो दोनों समान पद हैं, और जब समान पद होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 2। तो अब बताओ ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर यस सर। कुछ बेटा ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसमें ना ऐसे दे दिया जाए x गुणा x प्लस 1, तो इसको बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है क्या? तो x की गुणा कर देंगे आप, x की गुणा x में करेंगे और x की गुणा 1 में कर देंगे, तो आ जाएगा x की घात 2 और ये x, तो आ गया बेटा ये भी द्विघात बहुपद है। तो इसको भी क्या बोले जाएगा, द्विघात बहुपद बोला जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि आपको है ना पहले उनको गुणा करके देख लेना है कि वो द्विघात बहुपद है या नहीं। जैसे आपको है ना ऐसे दिया जा सकता है कि y और y प्लस 1, तो आपको y की गुणा करना है। इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो कोई भी चिन्ह नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ चिन्ह, हमेशा गुणा लिखता हूँ, मल्टीप्लाई लिखता हूँ। तो अब गुणा करेंगे आप तो y की गुणा y में करेंगे, y की घात 2, और y की गुणा 1 में करेंगे तो y, तो ये भी द्विघात बहुपद आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटा सबसे। यस सर चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे होल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। जो द्विघात बहुपद नहीं है उसको आपको बताना। तो सबको पहले आप गुणा कर लेंगे, इसको भी आप पहले क्या करेंगे, x की गुणा करेंगे x प्लस 1 में, ठीक है। ऐसे ही आप इसको 3 की गुणा कर लेंगे पहले 2y माइनस 3y में, फिर इसको भी आप पहले गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी आपके पास है, तो सोल्व कर लेंगे पहले सभी बच्चे, है ना, फिर उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सोल्व कर लेना है पहले, तभी आप आंसर करेंगे। सोल्व करने बिना क्वेश्चन करेंगे तो आपका है ना क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है।
और इसमें मैंने आपको बता तो दिया है कि आप पहले गुणा कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको देखिए, यहाँ गुणा कीजिए उसके आंसर को लिखिए, यहाँ पर गुणा कीजिए उसके आंसर को लिखिए, और यहाँ पर तो पहले से ही दिया हुआ है। आप पहचान तो सकते हैं ना कि द्विघात बहुपद कौन से होते हैं। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। आगे आ जाते हैं बेटा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको अगर हम गुणा कर रहे हैं, x की गुणा x में कर रहे हैं, ठीक है, x की गुणा 1 में कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, x की घात 2 और प्लस के x, तो ये तो द्विघात बहुपद आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 की गुणा करेंगे, 3 गुणा 2y, ऐसे ही यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे इसमें, तो 3 गुणा y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6y, और ये माइनस के कितना आएगा, माइनस के 3y आ जाएगा। तो अब देखो ये समान पद दिया हुआ है और यहाँ पर घात भी बेटा एक ही आ रहा है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3y बचेगा, तो यहाँ पर घात 1 आ रहा है, घात 2 आना चाहिए था, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऐसा तो हमने देखा, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि द्विघात बहुपद है। सी भी हमें दिख रहा है कि जड़ की गुणा जड़ में करेंगे तो द्विघात बहुपद आएगा, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या समझ में आया बेटा, बी ऑप्शन क्यों सही है? यस सर। यस सर। तो इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप 3 की गुणा मत कीजिए, पहले आप पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कर लीजिए कि 3 गुणा 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, तो 3y आ गया, और 3y की घात कितना बेटा 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद है, रैखिक है बेटा, तो यही वाला हमारे पास द्विघात बहुपद नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि रैखिक हमारे पास होता है, रैखिक, ठीक है, उसके बाद देखा आपने द्विघात बहुपद, द्विघात, और अब हम देखेंगे त्रिघात। त्रिघात तो मतलब क्या होगा, ये रैखिक में क्या आता है, घात कितनी आती है बेटा, एक घात आती है, द्विघात में कितनी घात आती है बेटा, 2 घात आती है, तो त्रिघात में कितनी घात आएगी, 3 घात आएगी। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं यहाँ पर। अब यही बोला गया यहाँ पर कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, अथवा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 7x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 प्लस के 5, तो ये बेटा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही है, तो इसको द्विघात बहुपद मत बोल देना, यहाँ पर 2 घात देखकर। बेटा जो अधिकतम घात होती है वो ही घात होती है, उसी को घात बोला जाता है, बहुपद की घात वही होती है, बहुपद की घात, और यहाँ पर बहुपद की घात है बेटा 3, क्योंकि 3 बड़ा है, और अगर घात 3 है तो इसी को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो एग्जाम्पल पर आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा गया है, ये यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2, और यहाँ पर x की घात 1, तो चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है। अगर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद को बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद बोला जाएगा।
अब बताएंगे, मैंने लिखा 4x की घात 4 माइनस के 3x की घात 3 प्लस के 2x की घात 2 प्लस के 5, तो क्या ये एक त्रिघात बहुपद है? नो सर। तो ये एक नो त्रिघात सर। बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है, अधिकतम घात आ रही है, वो 4 आ रही है, तो ये एक त्रिघात बहुपद नहीं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब जैसे देखो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल दिया गया, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, तो ये तो त्रिघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 3 आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सोल्व करके इसको, कि यहाँ पर बताना है कि ये त्रिघात बहुपद है या नहीं। तो इसलिए z दिया हुआ है, z की घात 2 प्लस के 3z। तो बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब z की मल्टीप्लाई करेंगे आप z की घात 2 में, और फिर z की मल्टीप्लाई करेंगे 3z में। अब यहाँ पर z की घात 1 है, z की घात 2, तो दोनों की घातों को जोड़ दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और z की घात 1, z की घात 1, तो z की घात 2, तो ये आ गया बेटा त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है अधिकतम वो 3 आ रही है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे, 6y की घात 3, तो यहाँ पर तो पहले ही दिया गया है कि चर की जो घात है अधिकतम वो 3 है, तो इसलिए इसको भी त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। जैसे अब हमें बताना है क्या एक त्रिघात बहुपद है, तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चलिए तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करना तो आता है हमें, कि y की गुणा करना है आपको, y की गुणा करना है 3y की घात 2 प्लस के 5, है ना। ऐसे ही प्लस 1 की गुणा आप करेंगे, 1 की गुणा आप करेंगे 3y की घात 2 प्लस के 5। चलो गुणा करेंगे बेटा आप। तो y की गुणा करना है 3y की घात 2 में, y की गुणा करना है 3y की घात 2 में, और फिर y की गुणा करना है 5 में, y की गुणा करना है 5 प्लस 1 की गुणा करेंगे 3 में, 1 की गुणा करना है 3y की घात 2 में, और फिर 1 की गुणा करना है 5 में, 1 की गुणा करना है 5। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, तो यहाँ तो 3 ही दिया हुआ है तो 3 को लिख दिया मैंने। अब y की गुणा y की घात 2 में करेंगे, तो यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर y की घात 2, तो दोनों की घातों को जोड़ दिया जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर पहले संख्या को लिखेंगे, तो संख्या तो 5 है और फिर y लिखा, प्लस अब संख्या की गुणा करेंगे, 1 की गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3, और ये y की घात 2, प्लस 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5। तो यहाँ पर देख लेंगे कि अधिकतम घात कितना आ रहा है। यहाँ पर चर की घात 3 आ रहा है, यहाँ पर चर की घात 1 आ रहा है, यहाँ पर चर की घात 2 आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए तो कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। तो इसको देखो बेटा, यहाँ पर क्या किया हमने? गुणा किया, है ना। y की गुणा करेंगे, अब y की गुणा करेंगे तो y की गुणा पहले 3y में, फिर y की गुणा 5 में, ऐसे ही 1 की गुणा 3y की घात 2 में, फिर 5 में करा, तो गुणा करने के बाद ये आ गया हमारे पास। तो यही हमारे पास देखो 3 की घात y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1, अधिकतम घात 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, व्यापक रूप ऑफ, व्यापक रूप में क्या होता है इसका? व्यापक रूप होता है a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x प्लस d। तो a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी, है ना। तो जो इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप वो क्या है? व्यापक रूप है बेटा इसका a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x प्लस d। तो यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो हमें घात 2 मिलेगा, और घात 2 अगर मिला तो वो द्विघात बहुपद होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। मैंने लिखा z की घात 2 गुणा 1 माइनस z,
तो ये बताना है क्या ये एक त्रिघात बहुपद है या नहीं, ये एक त्रिघात बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जड की घात 2 की गुणा करना पड़ेगा 1 में, जड की घात 2 की गुणा 1 में, फिर जड की घात 2 की गुणा करेंगे माइनस जड, तो जड की घात 2 की गुणा करेंगे माइनस जड, तो ये तो आ जाएगा बेटा जड की घात 2, ये प्लस और माइनस मिलकर बनाएंगे माइनस, और ये जड की घात 2, ये जड की घात 1, तो जड की घात 3। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम घात आ रही है वो 3 आ रही है ना, अधिकतम घात 3 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिघात बहुपद है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। और अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो इसमें आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। तो 3 बहुपद तो ऐसे होंगे जो त्रिघात बहुपद नहीं होंगे, सिर्फ एक ही बहुपद ऐसा आपको मिलेगा जिसमें अधिकतम घात 3 आ रही होगी, तो उसी को बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद को आपको पहचानना है जिसमें अधिकतम घात 3 आ रही है, अधिकतम घात 3 आ रही है, उसको आपको पहचानना है और उस पर ही टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है, तो बाकी बच्चे भी है ना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपना। कर दिया सर। शाबाश, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, उनको बोलना नहीं है, बाकी बच्चों को आंसर करना है जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं। 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का, एक्टिविटी का, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं ABCD, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर वोट कर देना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5, और अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। अब आगे आ जाएंगे बेटा, देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात बेटा 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात अगर 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर तो अचर आ रहा है, अचर, बस अचर आ रहा है, चर तो आ ही नहीं रहा, तो ये अगर अचर आ रहा है तो ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। और इसकी जो घात है वो बेटा 0 है, इसकी घात कितनी है 0। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो अधिकतम घात 4 आ रही है, तो 4 आ रही है, तो 4 को तो नहीं लेना हमें, हमें देखना है अधिकतम घात 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम घात 3 आ रहा है, तो इसी को बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही। क्या समझ में आ गया बेटा सबको। यस यस सर। सर। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। नहीं है बेटा, त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर 3 बहुपद ऐसे होंगे जो उसमें अधिकतम घात तो 3 आ रही होगी, है ना, अधिकतम घात 3 आ रही होगी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा जरूर आ रहा होगा जिसकी अधिकतम घात कुछ और आएगी, तो उस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है ना, उस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। 3 बहुपद तो ऐसे होंगे जो त्रिघात बहुपद होंगे, एक ही बहुपद ऐसा होगा जो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, उसी पर आपको टिक करना है। चलिए वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, है ना, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
उस पर आपको टिक करना है जो कि एक त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार, एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसमें अधिकतम घात 3 आती है उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। ठीक है, तो आपको उस पर टिक करना है जो त्रिघात बहुपद नहीं है। ये लिखा भी गया है, मैंने लिख भी दिया है कि त्रिघात बहुपद नहीं है, उस पर टिक करना है। तो जो त्रिघात बहुपद नहीं है उस पर टिक करेंगे आप। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको रही क्वेश्चन में कि आपके उत्तर इतने ज्यादा गलत आ रहे हैं? हाँ, यहाँ लिख भी दिया गया है कि उस वाले बहुपद पर टिक करना है आपको जो त्रिघात बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लिख भी दिया गया है ये कि त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ये वाला जो आप बार बार आंसर लगा रहे हैं, बी ऑप्शन लगा रहे हैं काफी बच्चे, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको? कितनी दिख रही है बताना जरा, इसकी घात कितनी है? सर 3। तो 3 घात दिख रही है, तो क्या ये त्रिघात होगा या नहीं होगा? सर होगा। त्रिघात बहुपद होगा, और काफी बच्चों का यही आंसर आ रहा है। सर सी आएगा इसका आंसर। ये सिंपल दिख रहा है आपको, 3 घात आ रही है तो त्रिघात बहुपद होगा। 2 घात आती है तो द्विघात होता है, 3 घात आएगी तो त्रिघात होगा। अब इसको आंसर क्यों लगा रहे हैं? यहां पर देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे, यहां पर भी 3 घात आ रही है तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन डी देखेंगे, यहां पर भी 3 घात आ रही है तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन सी बचा है हमारे पास, यहाँ पर घात 4 आ रही है। जो बड़ी घात होती है उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर जो बड़ी घात है वो 4 है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अगर कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना। आपके उत्तर है ना ऐसे ही गलत जाएंगे अगर आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करेंगे। तो यहाँ तो सिंपल आपको जेड की घात 3, कोई और घात दी भी नहीं है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल दिया हुआ है जेड की घात 3, तो त्रिघात बहुपद है बेटा। ध्यान रहेगा बेटा ये आगे से। यस सर। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। फिर से देख लीजिए, यही बोला गया निम्नलिखित बहुपद में त्रिघात को पहचानिए। अब की बात त्रिघात बहुपद वाला पहचानना है जो कि त्रिघात होगा, जिसमें त्रिघात होगा, 3 घात होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनको है ना सोल्व करेंगे, हल करेंगे अपनी नोटबुक में। कैसे करेंगे? जैसे इसको पहले गुणा करेंगे, y दिया है, y की गुणा करेंगे आप 5y की घात 2 में प्लस y की घात 3। ऐसे गुणा कर दीजिए, ये गुणा करना सिखाया है आपको। ऐसे ही इसको कर लेना है, x प्लस 1 और x की घात 2 प्लस 3, ऐसे ही इसको गुणा करना है। तो ये तो ऑलरेडी सोल्व हुआ है, ये भी ऑलरेडी सोल्व हुआ है। तो आपको क्या पहचानना है? आपको पहचानना है कि y की घात मतलब ये त्रिघात बहुपद कौन सा है। तो जौन सा भी त्रिघात बहुपद होगा उस पर आपको टिक करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो 2 ही को सोल्व करना है, 2 तो बेटा आपके ऑलरेडी सोल्व है, ऑलरेडी हल हुए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए सभी, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, पोल आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास। पहले सोल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। जो भी त्रिघात कर दिया सर। हाँ, जो भी त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर आंसर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा ये दोनों तो होंगे ही नहीं, है ना। ये दोनों तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 4 आ रहा है तो 3 घात बहुपद होगा ही नहीं। यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो अब हमें चेक करना है ये चेक करेंगे बेटा, y की गुणा करेंगे 5y की घात 2। तो 5, ये y की गुणा मैंने किया 5y की घात 2, कर दीजिए गुणा। y की गुणा 5y की घात 2 में, और फिर y की गुणा करेंगे y की घात 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, 5 को मैंने ऐसे ही लिखा y की घात 1 और y की घात 2 यानी y की घात 3, प्लस यहाँ पर y की घात 1 y की घात 3 यानी y की घात 4। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा होगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। बी को आप देख सकते हैं गुणा करके। आप पूरा गुणा ना करके आप क्या करें, आप है ना बस x की गुणा कर दीजिए इसमें। तो x की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3 आ रहा है बेटा, और कहीं पर तो x नहीं आ रहा। तो यही होगा त्रिघात बहुपद। क्लियर है बेटा सबको? सर आंसर सही है। वेरी गुड। तो बी आंसर आ रहा है बेटा इसका, बी आंसर आ रहा है। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक से आने से पहले ये सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा है बेटा रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमल, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, a 0 नहीं होगा, इसकी अधिकतम जो घात होती है वो 1 होती है। उदाहरण ये रहा बेटा x प्लस 5। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। ऐसे ही हम करते हैं द्विघात Yes, बहुपद, sir. क्वाड्रेटिक पोलिनोमल, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a कभी भी 0 नहीं होगा, और अधिकतम घात होती है बेटा 2, अधिकतम घात 1 और अधिकतम घात 2। उदाहरण ये रहा बेटा 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर अधिकतम घात बेटा 2 है, यहाँ पर 1 है घात, यहाँ पर 2, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमल यानी कि द्विघात बहुपद बोला जाता है। उसके बाद त्रिघात बहुपद की बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमल। ये व्यापक रूप होता है ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, a कभी भी 0 नहीं होगा, अधिकतम घात बेटा 3 होती है। ठीक है, उदाहरण ये रहा, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1। बताइए क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो सर ये रैखिक सारांश क्या हुआ बेटा? सर ये जितने भी आपने ax स्क्वायर जो ये व्यापक रूप है इनके, ये सारे तो चर है ना? ये सारे चर हैं, हाँ। यहाँ पर जो x है हम उसको मेन मानकर चल रहे हैं, किसको? x को। हम किसको मान के चल रहे हैं बेटा? x को मान के चल रहे हैं, x को। हाँ। बाकी जो नंबर ये ABC लिखा हुआ है इनको हम संख्या बोल रहे हैं, कि ये जो भी संख्या होगी मतलब ये वास्तविक संख्या होगी, इनकी जगह पर कोई भी संख्या दी होगी आपको, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ पर जो चर है बेटा वो हमारा क्या होगा? x होगा बस। बाकी सबको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या समझ में आया सभी को अभी? यस सर। यस सर। इस सब में जो चर होगा वो बस x होगा, है ना। बाकी जो भी लिखा हुआ है वो सब वास्तविक संख्या होगी, जैसे a b c d ये सब क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है x प्लस 5, तो b की जगह पर देखो 5 लिखा गया है ना, एक वास्तविक संख्या है। क्या क्लियर है बेटा सबको अब? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर अब दोबारा बताना एक बार। बेटा मैंने इसमें ये बताया आपको कि यहाँ पर आपके पास जो चर है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? x। इस व्यापक रूप में जो चर दिया हुआ है वो x दिया हुआ है,
जो बाकी सब दिए गए हैं, जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा? ये वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर 3x⁻² माइनस 4x प्लस 7। तो ये जो 3 है, देखो बेटा एक ही जगह पर आ रहा है ना, तो देखो ये एक वास्तविक संख्या है। -4 आ रहा है किसकी जगह पर? बी की जगह पर, तो ये एक वास्तविक संख्या है। 7 आ रहा है किसकी जगह पर? सी की जगह पर, तो ये एक वास्तविक संख्या। क्या समझ में आया अभी? यस सर। चलिए तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है समीकरण, और इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हम पढ़ेंगे, समीकरण हम पढ़ेंगे। एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है ना? एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। मतलब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे x + 2 = 0, तो ये दो व्यंजकों की समानता, मतलब एक तो व्यंजक ये लिखा हुआ है और एक व्यंजक ये लिखा हुआ है। ये कैसा व्यंजक है? ये शून्य व्यंजक है ना? तो यहाँ पर ये दोनों व्यंजकों की समानता को दर्शाता है कौन? समीकरण। मतलब समीकरण के अंदर इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है। इक्वेशन मतलब इक्वल, इक्वल की बात कर रहे हैं, तो इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं जिसमें अचर आता है प्लस चर आता है ना? और क्या आता है? ये प्लस माइनस गुणा भाग आते हैं, और साथ में क्या आ जाता है बेटा? इक्वल टू का साइन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं समीकरण। इक्वल टू का साइन जरूर आएगा बेटा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि एक तो दिया हुआ है x + 2, और यहाँ पर दिया हुआ है 0, और यहाँ पर बराबर दिया हुआ है। तो जैसे आप तराजू देखते हैं ना, जो तोलते हैं, जैसे सब्जी मंडी में आ जाते हैं आप सब्जी लेने, तो वहां पर एक बाट रख दिया जाता है, इधर सब्जी रख दिया जाता है, तो दोनों को बराबर किया जाता है। तो वैसे ही दोनों यहाँ पर देखो बराबर है। x + 2, x + 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पर x का मान हम 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तभी तो 0 आएगा। यहाँ पर अगर मैंने x की जगह पर -2 रख दिया तो 0 आ जाएगा ना? तो आ जाएगा बराबर। आएगा या नहीं आएगा बताइए? सर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा समीकरण। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने लिखा x + 3 और यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, है ना? यहाँ पर मैंने x + 3 ना लिख के x - 3 लिखा, x - 3, और ये बराबर 7। तो क्या ये बराबर हो पाएगा? यानी कि Yes, sir. हो जाएगा ना बराबर? Yes, sir. क्या रखने पर बराबर होगा बताइए? 10. 10 रखने पर बराबर होगा। वेरी गुड। ठीक है, क्या रखने पर बराबर होगा? 10। x - 3 किसके बराबर है बेटा? 7 के बराबर है। तो ये हो सकता है बराबर। कैसे बराबर हो सकता है? कि अगर मैं x की जगह पर 10 रख देता हूं। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बराबर के जो इधर होता है, इसको बोला जाता है बायां पक्ष। बेटा याद रखेंगे ये, इसको क्या बोला जाएगा? बायां पक्ष। इंग्लिश में बोला जाता है इसको LHS। क्या बोलेंगे बेटा? LHS। इंग्लिश में LHS और हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। और इक्वल टू के इधर जो भी नंबर होगा, कुछ भी होगा इधर, उसको बोला जाएगा दायां पक्ष। दायां पक्ष। RHS। और इंग्लिश में बोला जाता है RHS। RHS. क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस Yes, sir. sir. चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल x, है ना? वर्गमूल x क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है,
तो मैंने बोला था कि अगर बीजीय व्यंजक क्या होता है कि उसकी घात कुछ भी आ जाती है, उसकी घात, चर की घात कुछ भी आ जाती है, वर्गमूल में आ जाती है, तो ये सब बीजीय व्यंजक है ना। जिसकी घात कुछ भी आ जाए उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। बेटा माइक बंद कर देंगे, माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। सोमा को नहीं काम करना गणाई है। चलिए तो अभी ध्यान रहेगा बेटा ये कि अगर घात कुछ भी आ जाती है, बटे में आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। और बहुपद के बारे में तो आपको पता है कि बहुपद में जो घात होती है, चर की जो घात होती है, वो क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। बहुपद में जो चर की घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बहुपद। क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो एक है, तो ये बहुपद है। जैसे x की घात 2 + 3 बहुपद है, x की घात 5 बहुपद है। सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, ये बताया था मैंने। ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक भी है, लेकिन बहुपद भी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको समीकरण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर आ गया है, इक्वल टू आ गया। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए फिर से समझ लेंगे एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा वर्गमूल x + 3, यहाँ पर लिखा x की घात 3/2 प्लस के 4 प्लस के x की घात 4 + 3, यहाँ पर मैंने लिखा x की घात 5 + 3, यहाँ पर x + 3 = 5। तो ये बेटा क्या है हमारे पास? इसको क्या बोलेंगे हम? बताइए। बीजीय व्यंजक। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ये है बीजीय व्यंजक। इसको बताएंगे क्या बोलेंगे? सर इसको भी बीजीय व्यंजक ही बोला क्योंकि वेरी इसकी गुड, इसको भी हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 3/2 आ रही है। इसको बताएंगे क्या बोलेंगे? बहुपद। ये बहुपद होगा, शाबाश। और ये क्या होगा? समीकरण। ये होगा समीकरण, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया है, इक्वल टू का चिन्ह। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। क्या बोलेंगे बेटा? बायां पक्ष। बायां पक्ष। हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है LHS। और ये होता है दायां पक्ष, RHS। 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 तो ये बेटा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, छोटी छोटी चीजें, लेकिन याद आपको रखना है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलता हूं कि यहाँ पर मैंने लिखा 5x की घात 2 माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 4x + 5, तो बताइए ये क्या है? दाया पक्ष। बाया पक्ष बायां LHS। पक्ष है बेटा, है ना, बायां पक्ष है। बायां पक्ष यानी कि LHS। और ये क्या है? दाया पक्ष दायां दायां पक्ष। दायां पक्ष मतलब कि RHS। और अब ये बताएंगे, ये जो मैंने लिखा है 5x की घात 2, ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, या क्या है? बताइए। बहुपद। ये बहुपद है बेटा। क्या है बेटा? बहुपद। क्यों है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो पूर्ण संख्या आ रही है, वो पूर्ण संख्या आ रही है। ठीक है बेटा, याद रहेगा बेटा सबको? यस सर। यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है x + 2 = 4। क्या ये समीकरण है? ठीक है, क्या ये समीकरण होगा? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। चलिए पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अभी आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का उत्तर सही है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही आया है, शाबाश। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। काफी कम बच्चों का उत्तर आया है लेकिन अभी तक। हाँ, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सब बच्चों को पता है कि पोल में कैसे जाते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी।
एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाता है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शंस है उस पर सही करना है, जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको, और फिर वोट कर दें। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी तक। क्या हुआ, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आप उत्तर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को उत्तर करना है, जितने बच्चे क्लास में। ठीक है, आप भी तो 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने ये टॉपिक सीखा है या नहीं? तो वो आप क्वेश्चंस को सोल्व करके ही पता चलेगा, आंसर को करके ही पता चलेगा। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 8-9 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे बेटा, तो ये तो आपको बोला गया कि जब इक्वल टू साइन आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो उसको समीकरण बोला जाता है। तो यस, ये एक समीकरण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक समीकरण होगा। और यहां पर मैंने इतना भी बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। इसको बायां पक्ष बोला जाता है और इसको बोला जाता है दायां पक्ष। दायां पक्ष बोला जाता है। इंग्लिश में इसको RHS बोला जाता है, राइट हैंड साइड, और इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड। ये बाएं हाथ की तरफ है तो इसलिए इसको बायां पक्ष बोला जाता है ना। ये दाएं हाथ की तरफ है तो इसलिए इसको दायां पक्ष बोला जाता है, राइट हैंड साइड बोला जाता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। तो ये 4 दिया हुए हैं आपको ऑप्शन, इनमें से आपको क्या करना है, समीकरण देखना है कि कौन समीकरण है। तो ऐसे तो व्यंजक बहुत सारे दे रखे हैं आपको, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही समीकरण होगा। वो कौन सा समीकरण होगा उस पर आपको टिक करना है। जो भी समीकरण है उस पर टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड कर बेटा, अभी दिया तक सर। जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सभी बच्चों का आंसर सही। सब बात, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा वापस से आधे बच्चों का ही उत्तर आया है, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आया नहीं है अभी तक। तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ये बार बार बोला जाता है आपको कि आप भी है ना 1 घंटा क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे क्लास को ज्वाइन कर बैठे हैं आप भी सीखने के लिए। तो जब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक आया है या नहीं आया? तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। क्या हुआ, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। सबसे पहले 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बेटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आपका इधर से। इतना सब कुछ बोलने के बाद कि बार बार बोलने के बाद कि आपको कंपलसरी है, आपको उत्तर करना है, आधे ही बच्चे उत्तर करते। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3
4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें तो देखना है बराबर चिन्ह कहाँ पर आ रहा है, इक्वल टू का साइन कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका है, डी में नहीं आ रहा। तो मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका सही होगा, y-6 बराबर 0। तो जहां पर भी बराबर का चिन्ह आ जाता है उसी को बोला जाता है समीकरण। ठीक है, समीकरण बोला जाता है। इधर जो लेफ्ट हैंड में होता है उसको बायां पक्ष बोला जाता है, बायां पक्ष बोला जाता है। और जो राइट में होता है उसको बोला जाता है दायां पक्ष, उसको दायां पक्ष बोला जाता है। इंग्लिश में राइट हैंड साइड, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ होता है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड की तरफ होता है तो राइट हैंड साइड। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। अब फिर से समीकरण की पहचान करना है आपको। तो समीकरण की पहचान के लिए क्या बताया है आपको, बस आपको एक चीज देखना है, अगर वो है तो समीकरण है, अगर नहीं है तो समीकरण नहीं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे पहचान करेंगे कि कौन सा समीकरण होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। हो गया सर मेरा भी। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनको कुछ नहीं बोलना है। बाकी सभी बच्चे है ना अपना आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर कर। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, वेरी गुड। आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया सेम। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ तक बताएंगे बेटा, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का कुछ? नो सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे, और आगे हम देख लेते हैं समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो समीकरण के प्रकार देखो, जैसे हमने बहुपद देखा था ना, हमने देखा था रेखिक, रेखिक बहुपद देखा था, फिर हमने देखा था द्विघात, है ना, द्विघात, फिर हमने देखा था त्रिघात, त्रिघात। तो इस ये रेखिक में घात कितनी होती है, 1, इसमें कितनी घात होती है, 2, और त्रिघात में 3 घात होती है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, देखो अगर हमारे पास समीकरण में एक घात है तो उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रैखिक समीकरण। रेखिक समीकरण बोलते हैं। और जिस समीकरण में 2 घात होगी उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। घात समीकरण। और जिसमें 3 घात होगी उसको बोलेंगे त्रिघात, उसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस। चलिए, तो ये बेटा आपको याद रखना है इतना, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है जिसको हमें ना अगली क्लास में कवर करेंगे।